Welcome back, children, to the second part of the chapter, the slide organization in a PowerPoint. So in this chapter today we are going to learn about that how to rearrange the slides in the outline tab. So children, as I taught you many times and I told you many times about the outline tab. So what do you mean by outline tab? आउटलाइन टैब एक ऐसा सेक्शन होता है जो आपके स्लाइड पेन पे गिवन होता है, ठीक है। इस आउटलाइन टैब में आपके जो भी कंटेंट्स आप स्लाइड पे लिखते हो इट कैन बी शोन ऑन द रिटन फॉर्म, ओके। वो वहाँ पे सिर्फ रिटन, उसमें कोई भी आपकी जो भी पिक्चर्स आप ऐड करोगे, जो भी आप टेबल चार्ट कुछ भी ऐड करते हो, वो सारी चीज़ें उस पर शो नहीं होती है। उस पर सिर्फ आपका कंटेंट, उस पर सिर्फ आपका टेक्स्ट लिख के आता है। अगर आपको किसी भी स्लाइड में कोई चीज़ आपने लिखी है तो आपको वो एडिट करना है, तो आप आउटलाइन टैब के हेल्प से अपने स्लाइड को एडिट कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर इन आउटलाइन टैब फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आपको स्लाइड की कुछ पोजीशंस जो होती हैं उन्हें एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में अगर आपको करनी है तो आप उसे कैसे करोगे, ठीक है। उसे करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा एक नॉर्मल टैब पे, नॉर्मल बटन पे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन हैं, ठीक है। हम पहले उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। To change the order of the slide from one position to another in a home tab, then follow these steps. So from the first step, click on the normal button located on the view tab. View tab पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एक नॉर्मल बटन शो करेगा, ठीक है। इफ़ नीडेड, अगर आपको ज़रूरत है तो चूज़ द आउटलाइन टैब टू डिस्प्ले द आउटलाइन ऑफ द टेक्स्ट इन द स्लाइड। अगर आपको इफ़ नीडेड, अगर आपको ज़रूरत है तो आप आउटलाइन टैब पे डिस्प्ले कर सकते हैं आउटलाइन टेक्स्ट को जो भी आपने स्लाइड्स पे लिखा है, ठीक है। सेलेक्ट द स्लाइड आइकन ऑफ द स्लाइड यू वांट टू मूव। उसके बाद आप वहाँ पे स्लाइड आइकन पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और उस स्लाइड को सेलेक्ट करोगे जो आपको मूव करनी है, ठीक। देन ड्रैग द स्लाइड टू अ न्यू लोकेशन। उसके बाद अपने लोकेशन को ड्रैग, न्यू लोकेशन के लिए आप उसके उस लोकेशन से ड्रैग करके दूसरे नए लोकेशन पे आपको स्विच कर देना है। अ हॉरिजॉन्टल लाइन अपीयर्स एज यू ड्रैग एंड स्लाइड शोन इन द फिगर। ओके, ये फिगर है, मैं भी अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको शो करूँगी कि कैसे होता है। कि आप जब भी कोई भी स्लाइड को जब आप ड्रैग करोगे तो वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी और वो हॉरिजॉन्टल लाइन ये शो करती है कि दैट स्लाइड हैज़ टू बी ड्रैगिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके। नाउ व्हेन द हॉरिजॉन्टल लाइन रीचेस टू द डिजायर्ड लोकेशन रिलीज द माउस। जब वो हॉरिजॉन्टल लाइन अपने ओरिजिनल लोकेशन से न्यू लोकेशन पे आ जाएगी तब आप अपने माउस को रिलीज़ कर दीजिए। ड्रैग कैसे करते हैं? लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके और उसे होल्ड करके, ओके। द स्लाइड मूव्स टू द न्यू लोकेशन। उसके बाद जो स्लाइड है वो नए लोकेशन पे मूव कर जाएगी। तो इसे कहते हैं हम कि अपने स्लाइड्स को कैसे आउटलाइन टैब पे आप अपने स्लाइड्स को कैसे रीअरेंज करोगे, okay। So now look at this image, it helps you that how to rearrange this outline tab, okay। So children, look at this section, this is the slide pane section and in this there is a outline tab are given, दिख रहा है। अब यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, राइट। ये आपको 3 स्लाइड है, ठीक। तीनों स्लाइड पे आपने जो भी कंटेंट लिखा है इट वाज शोन लाइक दिस, यू कैन सी, ओके। यहाँ पे लिखा है, ये पहली स्लाइड है, दिस इज द फर्स्ट वन, ओके। ये पहली स्लाइड है।
फर्स्ट स्लाइड पे लिखा है एक्टिविटीज़ ऑफ अ मंथ. सो लुक एट दिस आउटलाइन टैब एक्टिविटीज़ ऑफ अ मंथ. यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आप जो कुछ भी इस स्लाइड पे करते हो वो सब कुछ यहाँ पे रिटन फॉर्म में आ जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ ड्रैग करनी है या मूव करना है तो कैसे करोगे? आप इस नंबर को सेलेक्ट करोगे, मतलब जो भी आपको स्लाइड करनी है उसे आपने पहले सेलेक्ट किया, ठीक, और उसे प्रेस करके होल्ड कर दिया. होल्ड करने के बाद आप उसे ड्रैग करके नीचे ले आओगे. तो आपकी जो स्लाइड है ये नंबर 1 एक्टिविटीज़ ऑफ द मंथ, वो नीचे आ जाएगी नंबर 3 पे, और नंबर 3 वाली स्लाइड ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी नंबर 1 पे. तो ऐसे करके आप अपने स्लाइड के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड्स होंगे आपके पास, आप उसको चेंज करके 1 2 3 4 5 अपने हिसाब से रीअरेंज कर सकते हैं. तो ये होती है आउटलाइन टैब पे रीअरेंजमेंट. So I hope everyone understand that how to rearrange. This is very simple, I think. So now in a normal view you can rearrange a slide in a slides tab also. अगर जब आप normal view में हैं तो आप अपने स्लाइड को रीअरेंज स्लाइड्स टैब पे ही कर सकते हैं. ठीक है. पे ही नहीं, स्लाइड टैब का भी यूज़ कर सकते हैं. So this is all about rearranging the slide. So thank you and have a nice day and keep study and ask anytime if you have any doubt.